शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और हर पल अपनी बच्ची का साथ निभाना गुरुजी। संगत जी, इस घोर कलियुग से हमें निजात दिलवाने के लिए हमारे गुरुजी इस धरती पर आए हुए हैं। और ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, ये एक ऐसा दरबार है जहां हमारी सच्ची सरकार रहती है, यानी कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज रहते हैं। और जब आप इस बंद दरवाजे को खुला देखकर अंदर जाते हो इस खुले दरवाजे से, तो आपकी किस्मत के सारे दरवाजे संगत जी खुल जाते हैं, ट्रस्ट मी। और ये जो बड़े मंदिर के ऊपर स्थापित शिवलिंग है, जो कि बिना नींव के संगत जी स्थापित किया गया है। और जब मिस्त्री इस शिवलिंग को स्थापित करने लगे बिना नींव के, तो उन्होंने गुरुजी को नीचे आकर बताया कि शिवलिंग स्थापित नहीं हो पा रहा है बिना नींव के, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा, तू हुन जा, मैं ऐथो कुछ कर दा। और गुरुजी ने जब ऐसे कहा संगत जी, तो मिस्त्री ऊपर गए, तो ये शिवलिंग वहां तुरंत स्थापित हो गया बिना नींव के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के ऐसे चमत्कार, मिरेकल्स हजारों लाखों करोड़ों हैं संगत जी, जिनका गुणगान अगर हम करें तो कभी खत्म ही नहीं होगा। संगत जी, गुरु जी के इस दरबार में 12 ज्योतिर्लिंगों का वास है। और गुरु जी ने कहा है, जो मेरे इस दरबार के दर्शन कर लेगा उसे 4 धाम के बराबर पुण्य मिलेगा। आज की इतनी व्यस्त जिंदगी में संगत जी, हमारे पास इतना समय नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि हम 4 धाम के तीर्थ कर सके। क्योंकि देखिए संगत जी, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सब कुछ पैसों से ही होता है। अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। तो गुरु जी ने एकमात्र बड़ा मंदिर ऐसा स्थान बनाया है जहाँ हमें 4 धाम के मुताबिक 4 धाम जितना पुण्य मिलता है और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को हमें मिलते हैं। और जैसे ही हम इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं, ये जो सीढ़ियां हैं संगत जी आप देख रहे हैं, ये जो मैं उंगली कहाँ कर रही हूँ, ये 1 2 3 4 5, ये 5 सीढ़ियां जो कि दरबार पे जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर में एंट्री करते हैं तो ये 5 सीढ़ियों को पार करके जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इनको ऐसे सिर झुका के मत्था टेक के जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने साफ मना किया हुआ है कि इन 5 सीढ़ियों को आप बिल्कुल भी मत्था टेक के मत आइए। क्योंकि संगत जी, ये गुरुजी की 5 सीढ़ियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सीढ़ियां हैं। और इन्हें हमें त्याग के आना है। यानी कि इनका त्याग कैसे करना है, इन्हें हमें अपने पैरों तले रोंद के आना है, ना कि अपने सिर पे चढ़ा के। संगत जी, जैसे ही आप इस बंद दरवाजे के अंदर जाते हैं, जब ये दरवाजा खुला होता है तो एक ऐसा नजारा होता है कि आप खुद को भूल जाते हो। गुरु जी के आशीर्वाद से ये दर्शन, मुझे ये अलौकिक सुख बहुत बार नसीब हुआ है और मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बच्ची अनुराधा का जो हाथ थामा। आपकी बच्ची अनुराधा आज से पहले ऐसी नहीं थी, जैसे कि अब वो आपके जुड़ने के बाद हो गई है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरु जी, कभी भी मेरे मन में इस बात का अहंकार ना आए, कभी मेरे मन में इस बात की ईगो ना हो, कभी इतना एटीट्यूड ना हो, कभी घमंड ना आए कि मुझे मेरे गुरुजी ने थामा है। गुरुजी, ये बुराइयों को मुझसे कोसों दूर रखना। मैं इंसान हूँ, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ी देना। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मैं बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, कि बिल्कुल मैं आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ किसी बात की कि मेरे परिवार को कौन संभालेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सिर पे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है गुरुजी आपके सिवाय। आप ही सारे परिवार को देख रहे हैं, आपने ही हमारे जीवन की नैया को पार लगाना है और आपने ही मेरे हाथों की डोरी को भी पकड़ना है, संभालना है। गुरुजी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपका हाथ को पकड़ सकूं, इसीलिए गुरुजी ये हाथ आप खुद पकड़ो, ताकि आपकी पकड़ इतनी मजबूत होगी, आप मुझे कभी भी छोड़ोगे नहीं, चाहे मैं गलतियां भी करूं। तो गुरुजी, एक ऐसा पल मेरी जिंदगी में लाना कि मैं कभी गलतियां करूं ही ना। जाने अनजाने भूल चुक जो मुझसे हो, मुझे माफ करना। सत्य की राह पर आप चलाते आए हो जब से मेरी जिंदगी में आए हो, और आगे भी मुझे सत्य की राह पर चलाते रहना। संगत जी, गुरु जी से हर पल यही मांगे, यही अरदास करे, दूसरों की दुआएं मांगे, गुरु जी के पास खड़े हुए, गुरु जी से बातें करें, गुरु जी के साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाए। और देखिए, जैसे ही आपका 1 to 1 कनेक्शन बनेगा ना, तो आपकी आंखों में से आंसू झरना शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी आंखों में से झरझर झरझर आंसू बहेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका गुरु जी से रूह का मिलन हो जाएगा।
संगत जी, गुरु जी आए ही इस धरती पर इसीलिए थे कि ताकि वो हमारा कल्याण कर सके। कितनी संगतों का कल्याण करके गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में आए थे, इतनी जल्दी उन्होंने अपना चोला त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों के कष्ट ले लिए थे अपने ऊपर। और गुरुजी सब जानते थे, गुरुजी सब जानते हैं, और गुरुजी हमेशा सब जानते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। गुरुजी रसिक बैरागी हैं। गुरुजी हमेशा अपने वचनों में कहते हैं कि अपने परिवार नाल खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। गुरुजी ने कभी भी परिवार से अलग होने की बात नहीं कही है। संगत जी, आप एक ये जो फोटो मैं अभी यहाँ जोड़ रही हूँ, ये जो आप फोटो देखते हो, ये स्वरूप देखते हो गुरुजी के साथ वाली ये जो आंटी बैठी हुई हैं, तो इनके बारे में बहुत बारी लोग बोलते हैं कि ये गुरुजी की धर्म पत्नी है, यानी कि गुरुजी की वाइफ है ये। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरुजी ने शादी नहीं की है। ये जो आप उनके साथ फीमेल देखते हो, जो आंटी देखते हो, ये कृष्णा आंटी हैं, जो कि गुरुजी की बहन है। तो प्लीज जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तो ऐसे मत बोला करें। ये कृष्णा आंटी हैं, और गुरुजी और कृष्णा आंटी में बहुत प्यार था, और गुरुजी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, और समय समय पर गुरुजी उनसे मिलने जाया करते थे जालंधर में। तो ये तब की उनकी पिक्चर्स हैं, और गुरुजी का जो दरबार है जालंधर में, तो वो कृष्णा आंटी उसकी देखभाल करती हैं। तो आज मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि गुरुजी महाराज जी ने शादी नहीं की थी, वो ग्रस्त जीवन में नहीं थे। गुरुजी तो आए ही दुनिया का कल्याण करने के लिए थे, ये इसीलिए उन्होंने अपने आप को ग्रस्त जीवन में नहीं बांधा। क्योंकि संगत जी, जब इंसान ग्रस्त जीवन में आ जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। और गुरुजी ने अपने आप को एक अलग ही रूप में बनाया, अपना एक अलग रूप तैयार किया, जिसमें वो समय समय आने पर संगतों के कष्टों को दूर करते थे, संगतों के रोग बीमारियां दूर करते थे, संगतों को सही मार्ग पे चलने, सही दिशा दिखाने के लिए उनको नई नई उनके साथ बातें करते थे, उनके सत्संग सुनते थे, और सत्संग करा के अपने दरबार में उनके कष्टों को हरते थे। संगत जी, गुरुजी ने एक बार कहा कि पंजाब दे लोग ते मेरे ते बहुत विश्वास करते हैं, पर दिल्ली दे लोग मेरे ते बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए मैं टाइम टू टाइम मिरेकल्स करके ते मैं उन्हां दे होर करीब हो जाना। क्योंकि संगत जी, ये बात गुरुजी ने इसलिए कही कि कहते हैं ना, चमत्कार को ही हम लोग नमस्कार करते हैं। तो जब गुरुजी ने चमत्कार किए तो दुनिया ने उनको नमस्कार किए। संगत जी, गुरुजी ने इतने ज्यादा मिरेकल्स किए, और मिरेकल्स का मतलब जो आजकल हो रहा है, शहद वर्षा, अमृत वर्षा, नोटों की वर्षा, कौड़ियों की वर्षा, जब कुछ भी जरूरी नहीं कि यही चमत्कार हैं। संगत जी, ये भी तो चमत्कार है जो आज हम लोग सभी के सामने गुरुजी की कहानियां, गुरुजी की किस्से दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम इतने कैमरा से दूर भागते थे, हम कैमरा कॉन्शियस थे कि हम डर लगता था हमें स्क्रीन पे सामने आने से भी। तो ये भी तो मिरेकल्स हैं जो गुरुजी ने हमारी जिंदगियों को बदला है। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही जिंदगी एक मिरेकल बन जाती है। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ होते हैं चमत्कार, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता। बस आपको एक ट्रस्ट रखना है, एक जिंदगी में विश्वास रखना है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, बल्कि वो वही करेंगे हमारे साथ जो कि हमारी तमाम पूरी जिंदगी के लिए अच्छा हो। संगत जी, मैं जानती हूँ मुझे मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे सेंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस मेरा जो समझाने का एक तरीका है वो थोड़ा अलग है। जो ज्ञान मुझे गुरुजी ने दिया है वही ज्ञान मैं आपसे बांटती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलती हूँ। संगत जी, तो कहते हैं ना, जो आपको आता है वो आगे भी दो। तो मेरे को जहां तक आज तक गुरुजी ने सिखाया, तो मेरे को यही सिखाया, जब से मैंने अपने बड़े मंदिर वाले इस बाबा पे अपने जीवन की डोरी फेंकी है, तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ दुनिया से, मैं निश्चिंत हो गई हूँ अपने परेशानियों से, मैं निश्चिंत हो गई हूँ अपनी जिम्मेदारियों से। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ तो डुगरी वाले, मेरे हाथ तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी ने थामा हुआ है। तो इनके होते हुए मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी अपने विश्वास को ऐसे ही बना के रखिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, अपने दिल की बातें गुरुजी से कीजिए, अरदास कीजिए इनसे, इनके चरणों में नतमस्तक होकर खड़े होइए और इनसे कहिए कि गुरुजी महाराज, आप जानी जानो, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मेरे लिए जो भी सही है आप कीजिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास आते हो ना, तो गुरुजी हमारी पूरी बॉडी का एक्सरे कर देते हैं, और जब एक्सरे करते हैं तो उनको पता है कि इनकी बॉडी में, इनके परिवार में, इनके घर में, इनके ग्रस्त में कहाँ कहाँ फॉल्ट है। तो धीरे 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 गुरुजी वो सारे फॉल्ट संगत जी ठीक करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं संगत जी, तो इस वीडियो को जल्दी से आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी गुरुजी महाराज जी की
अच्छी अच्छी वाली बातें, सत्संग, गुरु जी की तो खैर सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो मैं भी बोलने में कभी कभी ऐसे गलती कर देती हूँ। सारा कुछ अच्छा अच्छा होता है इनका, इनका कुछ भी गलत नहीं होता। ये सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, सही रास्ते पे चलाते हैं। तो इन सारे सत्संगों को आप आगे शेयर किया कीजिए। तो ये मेरी और गुरुजी की जर्नी है, जिसमें मैं आपको भी सिखाऊंगी कि आप भी आगे बढ़िए, गुरुजी के संग जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाइए, खुशियां पाइए, अपने घर में खुशियां लाएं। सच्ची कह रही हूँ, ये डुगरी वाला आपकी जिंदगी बदल देगा। इस घोर कलयुग से अगर आपको बचना है ना, तो इस डुगरी वाले के हाथ अपनी जिंदगी को कर दीजिए। और कभी जिंदगी में मौका मिले तो इस बड़े मंदिर में जरूर जाना। सच्ची में जन्नत के नज़ारे मिलेंगे आपको और आप खुद को ही भूल जाओगे कि मैं कहाँ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।